अच्छा जी, डी मॉर्गन्स लॉ की दोनों फॉर्म्स आपको मैं वेन डायग्राम प्रूव करके दिखाऊंगा। अब देखें इसमें केस वन क्या है जी, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये वाली फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों प्रूव करके बताऊंगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाया मैंने। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट से मुराद क्या है कि ए यूनियन बी को आपने यू में से निकाल देना है। इस बात का नाम क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। इस बात को डिनोट करने के लिए मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया। रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको पता है क्या होता है, सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट होता है, और उसके अंदर दो जो सर्कुलर शेप्स बनाई हैं, एक का नाम ए रखा है, एक का नाम बी, और इन दोनों को ओवरलैप करवाया। ओवरलैप करवाने से यूनियन और इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टीज़ बहुत खुल के सामने आ जाती हैं। अगर ओवरलैप ना करवाएं तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को ज़ाहिर नहीं करवा सकते। अच्छा, ए जो है इसको मैं अमूमन बाय लिखता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने जानबूझ के ए को सेंटर में लिखा है उस शेप के, और बी को भी सेंटर में लिखा है। लिख सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन के। तो यहाँ पे ज़रूर ज़्यादा अच्छा था कि हम सेंटर में लिखते थे। अब क्या करना है, देखें यू में से ए यूनियन बी का पूरा एरिया निकाल देना है आपने। वो क्या कहलाएगा, असल में ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपने पूरा एरिया निकाल देना है। कैसे, ए और बी, देखें ये पूरा ए और ये पूरा बी जब आपस में मिल जाते हैं उसे क्या कहलाते हैं, ए यूनियन बी। तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो ए और बी की दो आंखें सी बनी हुई है, पूरी की पूरी आप इस डब्बे में से निकाल दें। यानी अगर मेरे पास ब्लेड हो तो मैं ब्लेड से इसको काटूँ यहाँ से यहाँ से, ये समझ आ रही है, पूरा काट के बाहर निकाल दूँ, तो बाकी जो एरिया बचेगा वो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी वही यू का हिस्सा होगा। तो मैं क्या करूँगा, इन ए और बी के सर्कल के अलावा पूरा एरिया शेड कर दूँगा। वो क्या कहलाएगा, उसको मैं इंक्लाइन शेड कर देता हूँ, वो कहलाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। कितना इजी है, बस आपने दायरों के अंदर नहीं जाना, इस शेप के अंदर नहीं जाना, बाकी आप पूरा एरिया शेड कर दें, कलर कर दें। आपके पास कलर होंगे, कलर कर दें। मेरे पास इतना कलर भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है, तो मैं शेड बना रहा हूँ। ये वैसे जल्दी भी यही बनता है, जब आपने कहीं नोटबुक पे होमवर्क कर रहे हैं तो खूबसूरत बनाते रहें, बाकी जो है वो इस तरह शेड कर दिया करें लाइनों से, अगले को समझाना मकसद है। लड़कियां ख़ास तौर पे सुर्खी पाउडर लगा सकती हैं। ठीक हो गया, यानी ए और बी। अब इस पिक्चर से आपको ये लग रहा है कि ए और बी के अंदर से ये लाइनें पास नहीं करें, इट मीन्स ए और बी हम निकाल चुके हैं। ये ए और बी इसके अंदर से फारेग है, निकला हुआ है। तो बाकी जो एरिया बच गया है वो क्या कहला रहा है, इसको आप लिखने बेशक ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये सारे का सारा एरिया बाकी क्या है, शेडेड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो आप लिखते हैं यहाँ पर, तो फिगर वन का नाम दे दें, यहाँ पे लिखते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गई, यानी ए और बी को हमने निकाल दिया, क्योंकि ए और बी का यूनियन जब लिया तो ये पूरा एरिया बन गया ए और बी का। इसको यू में से निकाल देना है। यू क्या है, ये पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो बाकी जो बच जाएगा ए और बी के अलावा बाहर का एरिया, वो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई। अब राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है, उसकी भी शेप ऐसी ही बननी चाहिए, तब वो दुरुस्त होगा। तो आगे चलते हैं, अगला पेज मैंने बनाया हुआ है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आजा, ये आ गया पेज। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी अब आप गौर करें, ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या होता है, यू में से ए को निकाल देना है। बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या होता है, यू में से बी को निकाल देना है। ठीक है, तो वही मैंने किया। पहले ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करूँगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट को, फिर इन दोनों पिक्चर्स के बारे को एक्सप्लेन करते हुए मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने अलग किया इनको, ए कॉम्प्लीमेंट को अलग किया। यू में से ए को निकालने का नाम क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, उसमें यू को रिप्रेजेंट करवाया। रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है जी, ये टीवी सा, ये यू है, यूनिवर्सल सेट है। इसमें ए और बी दोनों मैंने इन्वॉल्व करवाए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में ए और बी इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने ए और बी की जान नहीं छोड़ी। जब बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो ए को नहीं छोड़ रहा, जब ए कॉम्प्लीमेंट ला रहा हूँ तो मैं बी को नहीं छोड़ रहा, यहाँ पे ए को नहीं छोड़ रहा। ठीक है, तो दोनों साथ साथ हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या, यू में से ए को आपने निकाल देना है। यू में से ए को आपने पूरे के पूरे ए को आपने क्या कर देना है, निकाल देना। तो आप निकाल दें। निकालेंगे कैसे, मतलब अगर ब्लेड मेरे पास हो, मैं इसको काट के पूरे ए को निकाल दूं तो ये पूरा ए बाहर हो जाएगा, बाकी जो एरिया बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो आप शेड कर दें, ए को छोड़ के बाकी सब में से आपकी लाइन गुजारें।
समझ आ रही है, ए को छोड़ के। अगर जी ये बी का एरिया भी है, लेकिन चूंकि ए का भी है इसलिए इसमें लाइन नहीं लगा रही, पूरे ए को आपने बाहर निकाल देना है। समझ आ रही है, आप लाइन बना दें, ये एक तरह का आप फिल कर रहे हैं। सही हो गया। तो ये जो फील्ड एरिया है ये क्या है असल में, ए कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गई, ए पूरे को हमने निकाल दिया यू में से, इसीलिए तो ए खाली है। यानी अगर मेरे पास ब्लेड हो तो मैं इसको काट के ए को बिल्कुल यहाँ से फारिग कर दूँ, पेज से ही फाड़ के अलग कर दूँ, तो बाकी जो एरिया बचेगा वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यू माइनस ए से मुराद ही ए कॉम्प्लीमेंट होता है। आगे देखें बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें से भी हमने क्या करना है जी, सिर्फ बी को निकाल देना है। बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, यू में से बी को निकाल दें। तो कर दें शेड सारे एरिया को, बी को नहीं छेड़ना, ठीक है, बी चूँकि निकला हुआ एक तरह से। ये समझ लें एक रेक्टेंगुलर शेप सब्ज़ रंग का कपड़ा है, उसमें से आपने ये एक छोटा सा सर्कल निकाल दिया, वो बी है। तो बाकी जो कपड़ा बचा हुआ है सर्कल के अलावा वो क्या कहलाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, ये क्या है आपका जी, बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों पिक्चर्स को जहन में रखते हुए, सामने रखते हुए आपने फाइनल अपना रिजल्ट यहाँ पे शो करवाना है। कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जो ए का एरिया इधर और इधर कॉमन है, दोनों के पास मौजूद है, कॉमन है, वो आपने यहाँ से निकाल देना है, वो यहाँ पे शो करना है। सॉरी, आप देखें ए यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे फील्ड नहीं, यहाँ पे फील्ड है। बी यहाँ पे फील्ड है और यहाँ पर फील्ड नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है। बी में कभी आ रही है, कभी जा रही है। तो हमने तो कॉमन देखना है, इस शेप में और इस शेप में जो कॉमन है वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाना है। इट मीन्स ए और बी दोनों निकलेंगे, ए और बी दोनों को निकाल देंगे, बाकी जो एरिया बचेगा वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वैसे भी अंडरस्टूड है, जब ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद हो रही है तो बात हो रही है तो ए निकल जाएगा, जब बी कॉम्प्लीमेंट से बात मुराद हो रही है तो बी निकल जाएगा, उसके अलावा सारा एरिया आएगा। समझ आ रही है, ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, ये ए पूरे का पूरा सर्कल यू में से निकल गया। बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, बी का पूरा पूरा शेप यहाँ से निकल गया। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ए नॉन फील्ड है, फील्ड नहीं है, यहाँ पे ए फील्ड है, यहाँ पे बी फिल नहीं है और यहाँ पर फिल है। अगर यहाँ पे भी फिल होता, यहाँ पे भी फिल होता तो हम बी को फिल करते। समझ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए और बी को छोड़ के बाकी सबको फिल कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझाने में कामयाब हो रहा हूँगा। ये है जी फिगर 2। तो ये आप यहाँ पे नोट बना लें, द शेडेड एरिया इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आप मज़ीद भी लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर 1 and 2। यहाँ पे 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है जी किसके, राइट हैंड साइड के। वो क्या है जी, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है जी किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक हो गया, ये आपके सामने पेज पूरे का पूरा भी है। मज़ीद मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा पिक्चर नज़र आ जाए। ठीक हो गया, ये पहला पेज ये है जी, इसमें हमने डी मॉर्गन्स लॉ की फर्स्ट केस जो है वो प्रूव किया है, यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया, यही शेप बाद में ये लेफ़्ट साइड की ये शेप बनी है तो राइट साइड की भी यही शेप बनी है। कैसे, पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड किया, फिर बी कॉम्प्लीमेंट को, फिर इन दोनों को एनालिसिस करते हुए हमने ये शेप बना दी। वैसे भी नॉर्मली भी ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या, ए उस फिगर से निकल जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद है कि बी भी निकल जाएगा। ए और बी निकल गई, ये दो आंखें से जो बनी हुई हैं ये निकल गई हैं इस पेज में से। तो बाकी जो एरिया बचा है वो उसको हमने शेड कर दिया, उसमें लाइनें ड्रा कर दी हैं। वो क्या बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे लिख भी दें आप। ठीक हो गया, तो अब चलते हैं
डी मॉर्गन्स लॉ का जो सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड केस है, उसको प्रूव कर लेते हैं, उसको वाया वेन डायग्राम प्रूव करके फिर क्लोज करते हैं इसको। अच्छा जी, अब आपके सामने केस 2 है, यानी कि टाइप 2 है डी मॉर्गन्स लॉ की। इसमें आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये आपने वाया वेन डायग्राम फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने उठा लिया, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट से मुराद क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी को आपने यू में से निकाल देना है। तो यू में से कैसे निकालना है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं बड़ा सारा, ये आ गया जी। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स असल में किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। तो इसके कोने में आप यहाँ पे लिख भी दें, ये क्या है जी, यूनिवर्सल सेट। ठीक हो गया। अब आप इसमें ए और बी को रिप्रेजेंट करवाएं। ए के लिए ये वाला शेप आ गई, सर्कुलर शेप, और ये सर्कल आ गया बी का। इसको आप कह दें ए, इसको आप कह दें बी। अच्छा, ए और बी का इंटरसेक्शन आप मुझे बताएं कहाँ पे आ रहा है। ए पूरे का पूरा यहाँ पे, यहाँ तक है, और बी यहाँ तक है, यानी ये वाला एरिया जो है ये ए के पास भी कॉमन है ये वाला, और ये बी के पास भी कॉमन है। इसको आपने निकाल देना है यू में से। देखिए ए और बी सारे का सारा यू का हिस्सा है, लेकिन उसमें से कौन सा हिस्सा निकालना है आपने, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। इससे मुराद क्या, ए और बी का जो कॉमन एरिया है वो आपने यू में से निकाल देना है। मीन्स मेरे पास अभी अगर ब्लेड हो तो मैं इसको यहाँ से काट 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 की जो लेंस शेप बन रही है इसको मैं इस पेज में से ही निकाल दूँगा। तो बाकी जो शेप बचेगी वो क्या कहलाएगी, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। वही तो यू में से निकला हुआ एरिया है ना। तो इसलिए बजाय हम ब्लेड से काटने के हम क्या करेंगे, इसको बाकी एरिया को हम शेडेड बना देंगे, उसको हम कलर कर देंगे। इंटरसेक्शन वाले एरिया को छोड़ के रेड वाले को, ठीक हो गया। ये रेड मैं आपको जानबूझ के दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप ना करें, आप जस्ट कर भी दें हल्का सा, लेकिन ख़ुद को दिखाने के लिए, मसला नहीं है, कलर नहीं करना उसको। देखें जो कलर वाला एरिया होता है ना, वही एक तरह से चीख चीख के बोल रहा होता है कि मैं हूँ काम की जगह, बाकी नहीं है। अब इस पूरे एरिया में जो आप ही समझ लें, ये जो लेंस शेप बनी हुई है ना छोटी सी, ये निकली हुई है, यानी ये फारेगा, ये है ही नहीं इसमें। बाकी जो एरिया है वो क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। इसको आप कह दें फिगर 1, और आप लिखते हैं यहाँ पर नोट बना के छोटा सा, द शेडेड एरिया, यानी कि जो लाइनों वाला एरिया होगा, द शेडेड एरिया इज़ ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। ये लाइन ना भी लिखें तब भी ये तस्वीर चीख चीख के बोल रही है कि जो लाइनों वाला एरिया है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। जो जिसके अंदर ये लाइनें पास नहीं कर रही वो एरिया इसमें से निकला हुआ है। ठीक हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने बहुत आराम से प्रूव कर लिया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। वो भी मैंने पेज बनाया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, सेट ऑफ ए यू में से निकल जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, सेट ऑफ बी यू में से निकल जाएगा। जो बाकी एरिया बचेगा वो बी कॉम्प्लीमेंट, जो बाकी एरिया बचेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही मैंने रेक्टेंगुलर शेप बनाई और उसमें ए और बी को सर्कुलर शेप में डिनोट किया, और इन दोनों को ओवरलैप लाजमी करवाना होता है ताकि हम यूनियन या इंटरसेक्शन को स्मेल कर सकें, फाइंड कर सकें। तो इसमें से हमने ए को निकाल देना है। जब हम ए को निकाल देंगे जो बाकी बचेगा एरिया वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। निकाल दें, यानी ए सर्कल को छोड़ के बाकी सब जगह आप फिल कर दें। ऐसे ही निकला हुआ महसूस होगा ना, समझ आ गई। यानी ये अब बी को, ये बी ए को भी क्रॉस कर रहा है, लेकिन चूंकि वो ए का हिस्सा है इसलिए हम इसको भी निकालेंगे। समझ आ रही है। यानी ये ऐसे समझ लें कि एक सब्ज़ रंग का कपड़ा है, उसमें से हमने फाड़ के ए वाला एरिया जो है वो कटर से या कैंची से इस एरिया को हमने काट के फेंक दिया हुआ है। तो बाकी जो एरिया बचा है वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो शेडेड एरिया है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। सेम अब यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है, बी को आपने निकाल देना है, मीन्स बाकी सारे एरिया को आप फिल कर दें। ए को इस दफ़ा फिल करें क्योंकि हमने सिर्फ बी को निकालना है, नॉट ए। सॉरी यार, ये लाइन गलती से बी में से क्रॉस हुई है, आपने सिर्फ बी को निकालना है, बी में से नहीं गुजारनी लाइन। समझ आ रही है। आप कोई भी कलर कर सकते हैं, हार्ड कलर कर लें बेशक ऐसे, बी को छोड़ के। तो ये क्या कहलाएगा, जो बचा हुआ एरिया है वो क्या है जी, ये जो कलर्ड एरिया है वो बी कॉम्प्लीमेंट है, जो कलर्ड एरिया है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट।
अब आपने इन दोनों का यूनियन लेना है, इन दोनों का यूनियन लेना है, इन दोनों को मिला के लिखना है। इन दोनों को जब आप मिला के लिखेंगे जो तस्वीर बनेगी वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की होगी। जो शेडेड एरिया इसमें है, जो शेडेड एरिया इसमें है, उसको आपने यहाँ पे भी शेडेड करना है। इसीलिए मैंने इन दोनों पिक्चर्स की मदद से अब मैं आपको यहाँ पे शेडेड फॉर्म जब बनाऊंगा आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा आप देखें, यूनियन में क्या होता है, जो एक के पास है वो भी चलता है, जो दोनों के पास है वो तो चलेगा ही चलेगा, जो एक के पास भी है वो भी चलेगा। तो अब देख लें इस पिक्चर के अंदर, इन दोनों पिक्चर्स के अंदर कौन सा ऐसा एरिया है जो दोनों के पास खाली है। वो आप अगर गौर करें ना, ये वाला एरिया है, ये इधर भी खाली है और ये इधर भी खाली है। ये मैं अभी बता रहा हूँ, ये एरिया इसके पास भी खाली है, इसके पास भी खाली है। बाकी देखें ए यहाँ पे फिल है, यहाँ पे खाली है, बी यहाँ पे फिल है, यहाँ पे खाली है। इट मीन्स ये सेंटर वाला जो एरिया इसके पास भी खाली है, इसके अलावा बाकी सारा एरिया फिल्ड है। तो इट मीन्स हम इस एरिया को छोड़ के बाकी सारे एरिया को फिल कर देंगे। समझ आ गई? आप हॉरिजेंटल लगा लें, वर्टिकल लाइंस लगा रहे हैं, मैं जानबूझ के इंक्लाइन लाइंस लगा रहा हूँ, मुझे ये लाइंस बनाते हुए आसानी रहती है। तो सिर्फ कौन सा एरिया बच गया, ये वाला, सॉरी ये वाला यार। तो आप इसको फिगर 2 कह दें। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि आप बोल सकते हैं द एरिया इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आप यहाँ पे लिख भी दें बेशक, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, जो ये शेडेड एरिया है, जो लाइनों वाला एरिया है। तो ये जो बीच में से निकला हुआ एरिया है जिसके ऊपर कोई कलर नहीं है, ये फारे का निकला हुआ है, ये नहीं है शामिल। तो अब आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड 2। देखिए फिगर 1 और 2 सेम है, ये देख लें, यहाँ पे भी खाली ऐसा सेंटर वाला एरिया खाली था, ये भी खाली है। ये पतला लग रहा है, ये मोटा, ये रफ बनाने की वजह से है। फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। प्रूव हो गया। देखिए पेज 1 है, डी मॉर्गन्स लॉ की जो सेकंड फॉर्म है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड इसको लिया, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी को यू में से निकालना है, इसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का ये वाला जो रेड फॉर्म में जो एरिया है, रेड बाउंड्री के अंदर है, ये वाला ए असल में ए इंटरसेक्शन बी था। इसको छोड़ के बाकी सारे को हमने कलर कर दिया, वो क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको फिगर 1 का नाम दिया और यहाँ पे थोड़ा सा नोट टिक दिया, द शेडेड एरिया इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हम आगे राइट हैंड साइड को प्रूव करने चलेंगे, वो ये है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या होगा, ए को यू में से निकाल देंगे, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में ए वाला सर्कल होगा उसको छोड़ के बाकी सबको फिल कर देंगे, वो ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। बी को छोड़ के बाकी सारे एरिया को फिल कर देंगे, कलर कर देंगे, वो बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इन दोनों पिक्चर्स का यूनियन लेंगे, लेकिन अगर गौर करें तो ये सेंटर में जो लेंस शेप जो है यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है। तो जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो बाकी सारा एरिया कवर हो जाएगा लाइनों से, सिर्फ ये सेंटर वाला बच जाएगा। वही किया हमने, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 सेम फिगर, लेफ्ट हैंड साइड की फिगर भी ऐसी बनी थी, राइट साइड की भी यही बनी है, तो फिगर सेम है, मीन्स लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के। ये लॉ प्रूव हो गया, ठीक हो गया। मिलते हैं नई वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।